Good morning students, welcome to our maths class standard 7th exercise 4.4. We will start today. So the first question of exercise 4.4 is set up equations and solve them to find the unknown numbers in the following cases. अब यहाँ अपने को क्या करना है, इक्वेशन भी बनाना है और उसको सॉल्व भी करना है. देखो अलग अलग तो तुमने किया, पहले इक्वेशन बनाना सीखा पहले की एक्सरसाइज में, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा. अब दोनों चीज़ हम साथ में करेंगे. तो देखो मैंने इक्वेशन बना के रखे हैं, आप लोग देख लो, क्योंकि ये आप लोगों को आता है इसलिए मैं इसे दिखा दूंगी. एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर. एड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर. और नंबर मतलब x समझने का, उसको 8 टाइम्स किया, उसमें 4 ऐड किया, यू गेट 60. बराबर, ये हो गया आपका इक्वेशन. अब आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना है, आपको इसको सॉल्व भी करना है. कैसे सॉल्व करते हो पता है ना, 8x + 4 = 60 को कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, ये बाद में लिखना, पहले इसको सॉल्व कर देना. क्या करोगे, 8x = 60 - 4, तो 8x आ जाएगा आपका 56. तो x = 56/8, देयरफॉर x = 7. तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है सब में. फिर भी आएगा 1/5 ऑफ अ नंबर -4, 1/5 ऑफ नंबर, तो x/5 -4 you give 4 gives 3, तो ये 3 आ गया. If I take 3/4 of a number, 3/4 of a number, तो अ नंबर मतलब साथ में x रखते थे ना, ये सब हमने पहले किया है. एंड ऐड 3 to it, इसमें 3 ऐड करना है, I get 21. फिर D, when I subtracted 11 को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, 2x में से, ट्वाइस अ नंबर मतलब 2 बार, 2x में से 11 सब्ट्रैक्ट किया, द रिजल्ट वॉज 15. नेक्स्ट, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द, देखो थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स. मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक. ही हैज़ फ्रॉम 50 मतलब 50 में से, तो फ्रॉम 50 को पहले लिखो, 50 - थ्राइस द नंबर मतलब 3x. ही फाइंड्स द रिजल्ट 8. ठीक है. नेक्स्ट, Ebenthal thinks of a number if she adds 19 to it. एक नंबर उसने सोचा, उसमें उसने 19 ऐड किया, दिख रहा है क्या किया उसने, 19 ऐड किया. फिर एंड डिवाइड द सम बाय 5, वो सम को 5 से डिवाइड किया, तो ये सम जो हमने लिखा ना उसको 5 से डिवाइड किया. शी विल गेट 8. इस तरह से इक्वेशन बनेगा. तो इसको सॉल्व करना आपको आता है ना, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 19 को प्लस है तो फिर बाद में माइनस करोगे, और फिर x की वैल्यू आपको मिल जाएगी. 1 by 1 करना, पहले 5 को मल्टीप्लाई करना, आंसर फाइंड करना, उसमें से 19 को माइनस करना. इस तरह से ये भी करना. क्या है जी वाला, अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर. एक नंबर उसका 5/2 मतलब x को साथ में ही रख दो 5/2 के. इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम वाला आगे लिया, 7 को टेक अवे मतलब माइनस किया, द रिजल्ट इज 23. तो ये है आपकी इक्वेशन जिसको आप लोगों को सॉल्व करने हैं. उसके आंसर आपको x के, मैंने सारे x लिए, आंसर में कोई m होगा कोई n होगा, कोई बात नहीं, अपने x का आंसर देखेगा, अपने आंसर से लेना देना होता है. यहाँ पे 7 आंसर आना चाहिए, इस तरह से आप चेक कर देना पीछे आंसर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2. देखो ये मैं आपको समझाती हूँ लिख के, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है. तो कैसे स्टेप लिखेंगे हम लोग. क्वेश्चन 2, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय a student in her class is twice the lowest marks plus 7. अब देखो x किसको लोगे पता है, जो यहाँ पे ट्वाइस, थ्राइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स,
जो वर्ड दिया हो उसके बाद में जिसका नाम होता है ना उसको एक्स ले लेने का, उसके बाद में। तो यहाँ पे ट्राइज द लोएस्ट मार्क्स, मतलब लोएस्ट मार्क को हम एक्स लेंगे। लेट लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करना है, एक्स तो ले लिया हमने, फिर हाईएस्ट मार्क्स कितने तो लिखने का कि हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू, कैसे है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, ट्वाइस द लोएस्ट, लोएस्ट एक्स है उसको ट्वाइस करो प्लस 7, इतने हाईएस्ट मार्क्स है। देखो समझो, फिर बताया है द हाईएस्ट स्कोर इज 87। अब एज पर क्वेश्चन हाईएस्ट स्कोर 87 है ना, तो हाईएस्ट स्कोर हमारा अभी 2x प्लस 7 है, तो एज पर क्वेश्चन 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87, ये दिया है क्वेश्चन, इसलिए हमने ले लिया। तो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, अब x, लोएस्ट स्कोर मतलब x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। लोएस्ट स्कोर कितना है पता लगाने के लिए क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करो, इक्वेशन सॉल्व करो, 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 7, ट्रांसपोर्ट कर दो उसको ट्रांसपोजिंग मेथड से, तो 2x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर द लोएस्ट स्कोर इज 40। क्लियर? इस तरह से ये प्रॉब्लम्स हम आपको सॉल्व करने हैं। देखो सेकंड वाला समझाती हूँ मैं आपको। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, दो साइड इक्वल होती है और एक साइड छोटी या बड़ी होती है, दो साइड इक्वल होती है। द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। यहाँ पे एंगल्स, दो साइड इक्वल होती है मतलब उसके सामने वाले दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो समझो कि इस तरह का आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उसमें वर्टेक्स एंगल मतलब ये और बेस एंगल जो दोनों सेम है, बेस एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों सेम है। मानो ये x है तो ये भी x है, ये बेस है ना, उसके बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल इज 40, ये ऊपर वाला 40 का है, 40 डिग्री का। वॉट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ब्रैकेट में क्या दिया है, रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अपने को पता है कि तीनों एंगल्स, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है, मतलब ये तो पता चल गया कि तीनों का टोटल 180 है ना। तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ all the 3 angles is equal to 180 डिग्री। therefore कैसे करेंगे, x प्लस दूसरा एंगल प्लस थर्ड वाला एंगल जिसकी वैल्यू हमको पता है, तीनों का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो x प्लस x 2x होता है प्लस 40 इज इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना, कर देना आप लोग कि 40 को 180 में से माइनस करना तो 140 आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करना तो 70 आ जाएगा। तो व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो 70 और 70 का दोनों एंगल्स होंगे, लिख देना द बेस एंगल्स आर ऑफ 70 डिग्री। चलो थर्ड, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। अब सचिन ने, ऊपर ले लेती हूँ आपको दिखेगा अच्छे से। चलो सचिन ने क्या किया, कितने स्कोर किए, ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। मैंने बताया ना कि ट्वाइस या जो भी वर्ड दिया और इतने टाइम्स, उसके बाद वाले को x लेने का। तो हम लेंगे लेट राहुल्स रन इज इक्वल टू x। तो सचिन के कितने, therefore सचिन्स रन इज इक्वल टू कितने, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल,
ट्वाइस मतलब 2x। अब क्या बोला है, टूगेदर देन रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल, टूगेदर दोनों के साथ में, तो हम लिखेंगे एज पर क्वेश्चन टूगेदर दोनों के साथ में x प्लस 2x कितने होते हैं, टूगेदर देन रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, कितने होते हैं पता है, टू शॉर्ट मतलब दो कम, टू शॉर्ट मतलब कम है, कितने में से डबल सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, डबल सेंचुरी मतलब 200 होते होते 2 रन उनके कम पड़ गए, शॉर्ट पड़ गए ना। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ। इसको और छोटा बनाते हैं, x प्लस 2x हो जाएगा 3x और यहाँ माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 198। अब ये इक्वेशन कैसा हो गया, 3x इज इक्वल टू 198, तो x इज इक्वल टू 198 अपॉन 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करना आप लोग इसको डिवीज़न, आपका आएगा 66 रन। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी रन डिड ईच वन स्कोर। अब ये x मतलब राहुल का रन है, तो राहुल स्कोर या राहुल्स रन इज इक्वल टू 66 एंड सचिन्स रन इज इक्वल टू 2x मतलब 2 इंटू एक्स हो गया, आप सब 66 ना, हमारा वैल्यू मिल गई x की, तो इज इक्वल टू 132 रन्स। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन मैंने कर दिया, ये आपको खुद करना था, बाकी का ये मैंने पूरा आपको करके दिखाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको याद आएगा कि ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, पहले दो इरफान सेज वाला और लक्ष्मीज फादर वाला, वो आगे हमने आगे प्रीवियस एक्सरसाइज में इसके इक्वेशन हमने बना दिए, तो बस वो इक्वेशन आएंगे आपके आंसर। बाकी मैंने जो अभी सीखा है इस तरह से लिखना, इक्वेशन वहाँ आप मैच कर लेना और उसको सॉल्व कर देना, बराबर, सॉल्व भी करना है। अब देखो यहाँ 5 टाइम्स है तो 5x लेना ना, फिर 5 टाइम्स के बाद जो होता है उसको x मतलब परमित x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सोच के कर लेना आप लोग। इसमें भी 3 टाइम्स लक्ष्मी है, तो 3 टाइम्स के बाद लक्ष्मी है ना, तो लक्ष्मी x होगी। ठीक है, फिर सोच लेना अच्छे से। फिर थर्ड वाला एक करा देती हूँ, लास्ट वाला, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। Some of the trees were fruit trees. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit. 3 टाइम के बाद क्या है, fruit trees. तो let fruit trees is equal to x. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit, दूसरे non-fruit दिए, वो non-fruit कितने हैं, non-fruट ट्रीज इज इक्वल टू कितना है, देखो तो नॉन फ्रूट ट्रीज वेर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज मतलब 3x, उसमें भी 2 more और 2 ज़्यादा। अब ये नॉन फ्रूट ट्री है। फिर क्या नंबर किसका दिया है, देखो, इफ द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वॉज 77, तो एज पर क्वेश्चन non-fruit trees is equal to 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77 दे दिया है हम लोगों को। तो इसको सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकालोगे, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77, तो 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, तो 3x इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3, ये नीचे आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25। तो x क्या है, फ्रूट ट्रीज है, तो हमारे फ्रूट ट्रीज का आंसर आ गया ना। क्या था हमारा क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज ऑफ प्लांटेड इफ द नंबर, तो देयरफॉर द फ्रूट ट्रीज planted are 25.
बराबर। तो ये है आपका आंसर और ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.4। देखो ये पजल जैसा है, ऐसे राइडल है, तो अपने आप फन के लिए आप कर सकते हो, बराबर। बाकी हमारा चैप्टर अभी ख़त्म हो गया, ठीक है। ओके, बाय।